हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल 98 प्लस पे। और मैं आपका प्रताप सर फिर से एक वीडियो लेकर आया हूँ क्लास 10 फिजिक्स से। और इस चैप्टर का नाम है लाइट और इसका पार्ट 4 हम ये पढ़ने वाले हैं। आई होप कि जो पिछले वीडियो थे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपको समझ में आ रहे होंगे, है ना। तो इस वीडियो में हम लोग मिरर फार्मूला, मैग्नीफिकेशन और बहुत सारे टॉपिक इसमें कवर करने वाले हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आज का जो पहला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन अ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। मतलब हम ये डिफरेंस पता करने वाले हैं कि कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर में क्या डिफरेंस होता है। तो कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ पे एक साइड हम ले लेंगे कॉनकेव मिरर एंड एक साइड ले लेंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पे देखिए, इट इज मेड बाय सिल्वरिंग द आउटर सरफेस ऑफ अ पार्ट ऑफ द हॉलो स्फीयर। एक हॉलो स्फीयर के अगर हम बाहर साइड में, आउटर साइड में हम सिल्वर कलर कर देते हैं, सिल्वरिंग कर देते हैं, एक कोट लगा देते हैं सिल्वर की, तो उसी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनता है उसी को हम लोग कॉनकेव मिरर बोलते हैं। ओके, एंड इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, इट इज मेड बाय सिल्वरिंग द इनर सरफेस ऑफ द हॉलो स्फीयर। एक हॉलो स्फीयर अगर हम उसका अंदर का पार्ट अगर हम सिल्वरिंग कर देंगे, सिल्वर की कोट जो पेंट होता है सिल्वर का, उसको अगर हम एक कोट चढ़ा देते हैं सिल्वर की, तो हॉलो स्फीयर के इनर सरफेस में तो रिफ्लेक्शन टेक प्लेस फ्रॉम द बल्गिंग सरफेस, तो इसी को हम लोग कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। आगे इसके जो डायग्राम है वो भी हम देखने वाले हैं, इसके जो फिगर हैं किस टाइप के ये मिरर होते हैं। एंड सेकंड है, इट कन्वर्जेस द लाइट रेज इंसिडेंट ऑन इट आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो कन्वर्जिंग ये मिरर होता ही है कॉनकेव मिरर। ये हमने पढ़ा था कि ये क्या करेगा, एक जगह पे लाइट को इकट्ठा कर देगा, है ना। रिफ्लेक्शन के बाद क्या करेगा, लाइट रेज को एक जगह पे कन्वर्ज कर देगा ये। एंड सेकंड पॉइंट है कॉन्वेक्स मिरर का, इट डाइवर्ज मतलब फैला देना, है ना। इट डाइवर्जेस द लाइट रेज इंसिडेंट ऑन इट आफ्टर रिफ्लेक्शन। जैसे ही कॉन्वेक्स मिरर पे लाइट रेज पड़ती हैं तो वो लाइट्स जो रेज होती हैं लाइट की, वो उसको फैला देता है, ठीक है। एंड जो थर्ड पॉइंट है, द इमेज फॉर्म्ड बाय इट इज रियल एज वेल एज वर्चुअल। कॉनकेव मिरर में रियल और साथ ही साथ वर्चुअल इमेज बनती है। एंड जो थर्ड पॉइंट है इसका कॉन्वेक्स मिरर का, द इमेज फॉर्म्ड बाय इट इज ऑलवेज वर्चुअल फॉर ऑल पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस माना जाता है ये, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें बनती हैं, रियल इमेज भी बनेगी एज वेल एज वर्चुअल इमेज भी बनेगी। किसमें, कॉनकेव मिरर में। बट कॉन्वेक्स मिरर में यहाँ पे हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, क्योंकि जो भी इमेज बनती है वो मिरर के पीछे जाके बनती है, बिहाइंड द मिरर। ओके, तो ये सब कुछ डिफरेंस थे हमने पढ़े। अब देखते हैं आगे क्या टॉपिक है हमारे पास। डिस्टिंक्शन बिटवीन प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब आपको एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाने वाला हूँ कि किस टाइप से इनमें हम डिफरेंस पता कर सकते हैं कि कौन सा प्लेन मिरर है, कौन सा कॉनकेव मिरर है एंड कॉन्वेक्स मिरर कौन सा है, ठीक है। तो केस 1 हम लेते हैं। यहाँ पे देखिए, इफ द इमेज इज अपराइट, मतलब सीधी इमेज बनती है, सेम साइज बनती है, एंड इट इज डज नॉट चेंज इन साइज बाय मूविंग द मिरर टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। जैसे हमने इसका एक क्वेश्चन भी किया था पहले, है ना, कि मिरर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट हम रख देते हैं, वो कितनी भी दूर या पास जाती है तो उसकी जो साइज है वो वैसे की वैसी ही रहेगी। अगर वो दूर जाएगा तो थोड़ा सा छोटा बन जाएगा, है ना, और सेम साइज की रहती है, जैसा दूर रहेगा तो छोटा सा दिखता ही हमें, है ना। तो विच टाइप ऑफ मिरर इज दिस। तो जैसे हमने एक मिरर लिया यहाँ पे, है ना, तो एक कैंडल हमने यहाँ पे रख दी है, देखो। तो ये क्या हो रहा है, जैसी यहाँ पे ये रखी है वैसी यहाँ पे क्या है, इसी के अंदर ये दिख रही है। तो जैसे ये साइज है इसका अपराइट, मतलब ये जो कैंडल जल रही है उसकी फ्लेम ऊपर की तरफ है, तो इसके अंदर जो इसकी इमेज बनेगी मिरर के अंदर, यहाँ पर भी इसकी फ्लेम अपवर्ड है। ओके, तो यही चीज़ ये बोल रहा था, इफ द इमेज इज अपराइट, इमेज कैसी बन रही है, अपराइट, सीधी बनेगी एकदम, इसको हम इरेक्ट इमेज भी बोलते हैं। एंड ऑफ सेम साइज की बन रही है, जैसी ये कैंडल यहाँ पे जितनी साइज की है वैसे ही यहाँ पे दिखाई देगी, है ना। और जैसे हम इसके पास में ले जाएंगे तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो द मिरर इज प्लेन। ओके, तो मिरर कैसा माना जाएगा, ये प्लेन मिरर माना जाएगा, उसकी साइज में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। एंड केस 2, अब बात करते हैं, इफ द इमेज इज अपराइट एंड मैग्नीफाइड एंड इंक्रीज इन साइज ऑन मूविंग द मिरर अवे। अगर हम मिरर को दूर करते हैं तो उसकी इमेज की साइज बढ़ जाती है ना, बड़ी हो जाती है। देन विच टाइप ऑफ मिरर इज दिस। तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस अच्छे से समझना पड़ेगा। एक डायग्राम तो मैंने आपको बता ही दिया प्लेन मिरर का। अब देखते हैं, देखो कि दिस मिरर इज कॉनकेव। जैसे देखो यहाँ पे ये हमारा हाथ कितना छोटा है ना, तो जैसे हम इसके मिरर के सामने ले जाते हैं तो ये बहुत बड़ी इमेज करके दिखाता है, ये काफ़ी बड़ी इमेज करके दिखाएगा ये, है ना।
ऐसे ही तो ये किस टाइप का था, कॉनकेव मिरर। एंड केस 3 क्या है, इफ द इमेज इज अपराइट एंड डिमिनिश्ड एंड डिक्रीज इन साइज ऑन मूविंग द मिरर अवे, जैसे ही मिरर को हम दूर करते हैं तो उसकी साइज बहुत ही छोटी हो जाती है। देन विच टाइप ऑफ मिरर दिस, किस टाइप का ये मिरर होगा। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं, ओके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। एंड कमेंट सेक्शन में आप बताते रहिए कि किस टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, तो मैं उसी का वीडियो बना के आपको दूंगा, है ना। तो चलते हैं आगे। द मिरर इज़ कॉन्वेक्स, तो मैं कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पे देखो, जैसे ये कॉन्वेक्स मिरर है और बहुत सारी चीज़ें, ये देखो पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रिक टावर है वो इसके अंदर समा गया है ना। लाइट, इसकी जो लाइन्स हैं, एक घर की इमेज भी आ रही है, 2 ट्री है इसमें, ग्राउंड भी है, रोड भी आ रही है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें अंदर आ जाती हैं, तो है ना। तो दिस मिरर इज़ कॉन्वेक्स, इस टाइप का जो इमेज मतलब मिरर होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप न्यूमेरिकल्स वगैरह इसके सॉल्व करोगे तो इसके जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर करना चाहिए। तो मैं प्रताप सर आपसे यही कहूँगा कि भाई आप इस चीज़ को ज़रा बहुत इंपॉर्टेंस दे के समझेगा, ओके। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो सर डेस्कार्ट ने ये चीज़ बताई थी, जैसे हम क्लास 10th में, 9th में, 8th में भी हम पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह पढ़ते हैं, आगे भी हमने पढ़ी है 11th 12th में, है ना। तो ये सब इन्हीं की देन है सर डेस्कार्ट ने। वैसे इनका नाम पूरा रेने डेस्कार्ट्स है, ओके। इन्होंने ही कार्टेशियन सिस्टम दिया था, इन्हीं के जो लास्ट में कार्ट्स लिखा हुआ है तो डेस्कार्ट नाम दिया गया है ना, इनका जो नाम है। इन्हीं के ऊपर कार्टेशियन सिस्टम का जो नोमेनक्लेचर है वो हुआ था, ओके। तो यहाँ पे एक हमने ग्राफ पेपर ले लिया, ओके, जो यहाँ पे एक्सिस बनाती है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है एक्स एक्सिस, एंड ये वर्टिकल एक्सिस होती है वाई एक्सिस, ओके। यहाँ पे ओरिजिन है आपकी, ठीक है, एक्स वाई 2 एक्सिस हमने यहाँ पे ले ली। तो ये पॉजिटिव है यहाँ पे, है ना, और ये जो नंबर्स है यहाँ पे जो भी होंगे वो सब पॉजिटिव आएंगे। ये सब हमने पढ़ा हुआ है मैथ्स में, क्लास 8 में भी, 9th में भी, है ना। और जब मैं मैथ्स की वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको ये सब पूरी डिटेल में और अच्छे से बता दूंगा। तो यहाँ पे नेगेटिव पोर्शन होता है, यहाँ पे जो जीरो होता है यहाँ पे ओरिजिन होता है, तो राइट साइड में पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड में नेगेटिव। तो यहाँ पे जो भी नंबर्स आएंगे यहाँ पे नंबर लाइन पे नेगेटिव आते हैं। ऐसे ही जब जीरो से आप ऊपर जाते हो, वाई एक्सिस में जाओगे, है ना, अप साइड में, तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। जैसे मान लो ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल के आप ऊपर जाते हो तो वो पॉजिटिव हम नंबर्स लेते हैं आगे। एंड नीचे ग्राउंड लेवल के हिसाब से अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे, नीचे जाते हो बिलो द एक्स एक्सिस वी टेक माइनस साइन, ओके, ऑल द नंबर्स विल बी माइनस। तो ये ओरिजिन है हमारा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या बना दिया, एक कॉनकेव मिरर हम यहाँ पे बना देंगे। तो जरा ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिहाइंड द मिरर देखो यहाँ पे फोकस 2 है ना, और 2f2 एक तरीके से यहाँ पे अभी समझ में आएगा, मैं बता दूंगा आपको फोकस 2 और फोकस 1 क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन फ्रंट ऑफ मिरर f1 2f2। तो देखो अभी तक तो हमने ये पढ़ा था, ये पोल है, पोल होता है हमारा, ये फोकस होता है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस का डबल होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था ये f P से लेके F तक, F जो फोकल लेंथ होती है ना, और F से लेके C तक ये भी हमारा फोकल लेंथ होती है, तो डबल हो जाएगी 2f। तो मिरर के सामने इन फ्रंट ऑफ द मिरर हम यहाँ पे f1 लेंगे एंड 2f1 इसका डबल। ऐसे ही बिहाइंड द मिरर की बात करेंगे तो f2 एंड 2f2 यहाँ पे ले लेंगे, ओके। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप लोग कि अगर कोई इसमें समझ में नहीं आ रहा है कोई टॉपिक, तो मैं उसको और क्लियर करने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे देखा कि प्लस पॉजिटिव नेगेटिव, और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो जैसे ही यहाँ पे देखो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ए बी यहाँ पे हमने इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर यहाँ पे एक्सिस पे हमने यहाँ पे रख दिया नेगेटिव साइड में। तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट शुड बी ऑलवेज टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, क्योंकि यहाँ पे देखो ये पीछे साइड में क्या है, ये हमने पेंट किया हुआ है, जो भी रिफ्लेक्शन होगा वो आगे से होगा, इसलिए हम लोग ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के सामने रखते हैं, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मतलब लेफ्ट साइड में एक तरीके से, है ना। ये रूल्स हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी इमेज बन रही है एक तरीके से, है ना, इसकी इमेज लगभग यहाँ बनेगी, हमने जैसे बोल दिया कि ये बिटवीन C एंड F रखा हुआ है, तो यहाँ पे इसकी इमेज बन रही है ना, ये इमेज बन रही है। तो ऑप्टिकल सेंटर है वो, इसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, है ना। वैसे अभी पोल की बात कर रहे थे, लेकिन जब हम कार्टेशियन साइन कन्वेंशन की बात करेंगे तो इसको हम ऑप्टिकल सेंटर मानेंगे। ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, या पोल भी बोल सकते हो, है ना।
पोल, इसको हम पोल भी बोल सकते हैं एक तरीके से, ऑप्टिकल सेंटर भी बोल सकते हैं ओ। तो ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, मतलब जो भी डिस्टेंस होगा, चाहे वो यहाँ पे वेदर इट इज़ एन ऑब्जेक्ट और वेदर इट इज़ एन इमेज, ओके, जो भी ऑब्जेक्ट होगा या इमेज होगा उसके डिस्टेंस हम हमेशा कहाँ से डिस्टेंस को मेज़र करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से, यहाँ से मेज़र करेंगे, ओके। तो द डिस्टेंस टू द राइट ऑफ द ओरिजिन आर पॉजिटिव, मतलब ओरिजिन के राइट साइड में, यहाँ पे तो पॉजिटिव पहले लगा दिया है हमने, है ना, पता है हमें। तो जो भी ये डिस्टेंस राइट साइड में हम मेज़र करेंगे तो वो हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव, यहाँ पे डिनोट करेंगे, ओके। तो ये डिस्टेंस है जैसे यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। द डिस्टेंस टू द राइट ऑफ द ओरिजिन आर पॉजिटिव, और जो सेकंड वाला है द डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन आर नेगेटिव। जैसे हम ओरिजिन के लेफ्ट साइड में जाते हैं तो यहाँ पे हम डिस्टेंस कैसा मेजर करेंगे, नेगेटिव में माइनस करेंगे, ओके। तो यहाँ पे जो भी डिस्टेंस होगा इस साइड का वो हमेशा हम किस में माइनस करेंगे, मेजर करेंगे हम लोग नेगेटिव में, ओके। राइट साइड पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड नेगेटिव। द डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड अबव प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब इसको हम कह सकते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा ये वाली, इसके अगर हम परपेंडिकुलर की बात करें या अबव की बात करें, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाओगे, है ना, या परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, है ना, डिस्टेंस, तो हम लोग हमेशा पॉजिटिव लेंगे। यहाँ पे क्या है, वाई एक्सिस की वैल्यू ऊपर पॉजिटिव में लेते हैं। और जैसे बिलो की बात करेंगे हम, तो वो भी डिस्टेंस है, ये हम कहाँ कैसा मेजर करने वाले हैं, पॉजिटिव वे में। द डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी नीचे डिस्टेंस मेजर करेंगे वो हमेशा नेगेटिव में आएगा, ओके। तो ये डिस्टेंस जो भी है वो हमेशा नेगेटिव में आएगा नीचे की तरफ। तो ये 5 चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। पहला हमने क्या देखा कि अगर राइट साइड में यहाँ पे लेते हैं डिस्टेंस तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में यहाँ पे क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे पॉजिटिव नेगेटिव, एंड अप साइड में यहाँ पे पॉजिटिव, एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस वी विल मेजर द डिस्टेंस इन नेगेटिव, ओके। तो यहाँ पे देखो प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव एंड नेगेटिव यहाँ पे ले लिया गया है। तो फोकल लेंथ की बात करते हैं। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव, क्योंकि अभी हमने कुछ देर पहले देखा था कि यहाँ पे हमने एक ऐसा कॉनकेव मिरर बनाया था, तो फोकल लेंथ जो उसकी एक्चुअल को फोकल लेंथ होती है वो यहाँ पे आएगी, है ना। तो वो ये कैसा है, ये ओरिजिन के इस साइड है, लेफ्ट साइड में है, तो ये कैसा लेंगे हम लोग, नेगेटिव साइन लेंगे। जब भी आप फोकल लेंथ की बात करेंगे किसकी, कॉनकेव लेंस की, तो ऑलवेज इट विल बी नेगेटिव। तो ये देखो यहाँ पे जो भी लाइट रेज आती हैं यहाँ पे सब टकरा के वापस रिफ्लेक्शन होने के बाद तो यहाँ पे फोकस पे जाके मिलती हैं ना, जो भी पैरेलल लाइंस आती हैं, ये रूल्स हमने पढ़े हुए हैं, आप लास्ट वीडियो जाके आप देख सकते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, ओके। और जो डिस्टेंस है पोल से लेके फोकस तक, इसका डिस्टेंस एफ है, तो ये नेगेटिव एफ माना जाएगा। मतलब फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। जो फोकल लेंथ होती है किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की, वो हमेशा पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि उसकी फोकस कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर। जैसे मान लो हमने यहाँ पे एक कॉन्वेक्स मिरर ले लिया ये वाला, तो आपको ज़रा ये डायग्राम याद आ रहा होगा, है ना, हमने जो पढ़ा था पीछे लास्ट वीडियो में। तो यहाँ पे जो फोकस है वो कहाँ पे है, बिहाइंड द मिरर, यहाँ पे इस साइड से, इस यहाँ पे देखो ज़रा, यहाँ पे लाइट रेज आ रही हैं, है ना। तो ये जो फोकस है वो मिरर के पीछे बना है, तो इसको हम पॉजिटिव मेजर करेंगे, है ना, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ज़रा ये ध्यान करो। फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ will always in negative and focal length of convex mirror will always in positive। यहाँ पे फोकल लेंथ बन रही है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब बात करते हैं मिरर फॉर्मूला, इससे न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं एग्जाम में, तो ये अच्छे से पढ़ना है आपको, है ना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, है ना। और कमेंट सेक्शन में बताते रहिए कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। अगर कोई टॉपिक छूट रहा है तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपको चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पे है वी यू एंड एफ, तो आपको ये समझना है, जैसे याद हो जाएगा आपको, है ना। यू वी एफ भी लेते हैं हम लोग कभी कभी, तो वी यू एफ ले लिए हमने। तो वी मतलब इमेज डिस्टेंस, जो भी इमेज की डिस्टेंस होगी वो हम हमेशा वी से डिनोट करेंगे, ओके। एंड यू मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो हमेशा यू से डिनोट करेंगे मिरर फॉर्मूले के लिए। एंड एफ मीन्स फोकल लेंथ, ये ऑलवेज हमेशा फोकल लेंथ रहेगा आपका। यू मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड वी मीन्स इमेज डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 1 में ऐसे करके जो भी सॉल्व करेंगे तो हम बता देंगे, ठीक है, ये किस टाइप से फॉर्मूला बना हमारा। 1/v + 1/u = 1/f। तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है बहुत ही अच्छे से, वो समझना है, कभी भूलना नहीं है इसको। VUF, तो यहाँ पे v + u = f, मतलब 1/v + 1/u = 1/f।
एंड मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इमेज के बारे में ये होता है ना, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। ओके, साइज ऑफ इमेज में मतलब उसकी हाइट, कितनी हाइट है उसकी, है ना। एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट h1 h2 अपॉन h1, ऐसा कह सकते हैं। तो h2 हम लोग कह देंगे इमेज को, इमेज की हाइट को, एंड h1 हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट की हाइट को, है ना। यहाँ पे साइज लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी बुक्स में हाइट्स पे लिख देते हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, ओके, एंड अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो m हम इसे डिनोट करेंगे, स्मॉल m से भी कर सकते हैं, h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ h2 अपॉन h1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको दोनों को दोनों याद करने हैं, ये वाले और मैग्निफिकेशन का, ये आगे हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो मिरर फार्मूला, तो यहाँ पे देखते हैं एक और बार दोबारा से, V U F, ये रिवीजन के लिए है ना। तो V मीन्स इमेज डिस्टेंस, U मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड F मीन्स फोकल लेंथ, ओके। तो यहाँ पे मिरर फार्मूला ये बन जाता है। एंड मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, मतलब इट मीन्स हाइट ऑफ इमेज, एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम m इज इक्वल टू h2 अपन h1 लेते हैं, ठीक है। एंड नेगेटिव लग जाता है यहाँ पे, ठीक है, h2 अपन h1। तो ये दोनों फॉर्मूले आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, है ना। इसी के ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं बहुत सारे। तो अब देखते हैं न्यूमेरिकल्स करते हैं, एक कुछ न्यूमेरिकल जो इंपॉर्टेंट हैं, इसी बेस पे आपके एग्जाम में भी आते हैं, है ना। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द फार्मूला, है ना। जो फार्मूला है हमारे पास कौन सा फार्मूले पे है, जो अभी हमने पढ़ा, 1/u प्लस 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इस फार्मूले पे बेस पे हम लोग क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, ये ध्यान करना भाई, u ऑलवेज नेगेटिव, u ऑलवेज नेगेटिव, मतलब जो u हमने किससे डिनोट किया था बताओ ज़रा, वीडियो पॉज करके आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो u ऑलवेज बी नेगेटिव, u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ओके। तो f कॉन्वेक्स विल बी पॉजिटिव एंड f कॉन्केव विल बी नेगेटिव। अभी हमने बताया था आपको कि कॉन्केव की जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा नेगेटिव लेंगे हम लोग, है ना। कॉन्वेक्स की ऑलवेज वी विल टेक इन पॉजिटिव। तो पहला क्वेश्चन ये स्क्रीन पे है आपके, ठीक है। तो देखते हैं क्या है ये। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर। एक ऑब्जेक्ट है जो कॉन्केव मिरर से 36 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, एंड फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है। जो कॉन्केव मिरर है उसका जो फोकल लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर। फाइंड द इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस हमें पता करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे दिया क्या क्या है हमें, कि एक ऑब्जेक्ट है ए बी, ओके, जो कि डिस्टेंस 36 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है यहाँ पे, एंड फोकल लेंथ हमें 12 दे रखी है। तो आप जरा दिमाग लगाना, ये 12 है तो यहाँ पे डबल 12 24 हो जाएगा, 24 से और आगे रखा हुआ है 36, क्योंकि P से लेके अब तक ये फोकल लेंथ है 12, तो F और C भी 12 हो जाएगा, है ना, 24, तो इससे और आगे रखा हुआ। तो आपको ये समझ लेना है कि ऑब्जेक्ट हम कहाँ पे रखें, है ना। ऐसा नहीं रखना है कि आप यहाँ पे प्लेस कर दोगे, यहाँ पे प्लेस कर दोगे, पहले आपको समझना पड़ेगा कैसे करना है, ठीक है। तो अब इसकी इमेज है वो लगभग यहाँ पे बन रही होगी, A डैश B डैश, ठीक है। तो इसकी जो इमेज डिस्टेंस है वो हमें बतानी है, V की वैल्यू क्या होगी ये हमें बतानी है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U तो हम माइनस में लेंगे, ये हमने बता दिया था, क्योंकि ये क्या है, अगर हम यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस ये बनाते हैं और यहाँ पे y एक्सिस बनाते हैं, तो लेफ्ट साइड में हमेशा हम जो ऑब्जेक्ट रहेगा हमारा वो हमेशा ऑलवेज नेगेटिव में आएगा, है ना, ये ध्यान रखना। इस साइड राइट साइड में पॉजिटिव और इस पोल के इस साइड नेगेटिव। तो ये हो गया 36। एंड फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ है -12, क्योंकि ये कैसा है मिरर, ये मिरर है कॉन्केव, तो इसलिए इसकी वैल्यू हम हमेशा -12 लेने वाले हैं, मतलब नेगेटिव में लेंगे। तो फाइंड क्या करना है हमें, इमेज डिस्टेंस v की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला हम लगाएंगे 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो सीधी बात है, u दिया है, f भी दिया है, तो हमें v फाइंड करना है, तो u v f वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे, मिरर फॉर्मूला इसको हम बोलते हैं। तो अब हम इसकी वैल्यू पुट करने वाले हैं, ठीक है। ये 1/u को हम इस साइड लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने वाले हैं, देखो 1/f की वैल्यू कितनी है -12, तो हमने यहाँ पे -12 यहाँ पे पुट कर दी। एंड 1/u की वैल्यू कितनी है -36, तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम लेने पर यहाँ पे 12 आ रहा है, यहाँ पे ये पहले नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव कितना हो जाएगा पॉजिटिव,
और 1/36। फिर इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, अब तो बहुत ही सिंपल हो गया ये। तो यहाँ पे एलसीएम लेके यहाँ पे 36 आएगा। फिर आप लोग फ्रैक्शन टाइप में इसको सॉल्व करके, मैथ्स में जैसे हम करते हैं तो वैसे ही आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो गया आपका कितना, 1/v इक्वल टू -2/36। अब इसको और हम डिवाइड कर सकते हैं, ओके। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, 2 1 जा 2 और 18 2 जा 36। तो v 1 जा v क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे देखो v का 1 से होगा तो v आ गया, एंड 18 1 जा 18 तो यहाँ पे आ गया। तो v की वैल्यू क्या आ गई, -18 सेंटीमीटर। आप इजीली इस फॉर्मूला का यूज़ करके आप ये फाइंड कर सकते हैं, ओके। अगर कोई भी डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, क्योंकि नेगेटिव आई है तो सीधी इमेज हमेशा सामने बनेगी, है ना। तो कहाँ बनेगी, मिरर से 18 सेंटीमीटर के दूर बनेगी, ठीक है, वो भी फ्रंट ऑफ द मिरर, सामने बनेगी मिरर के। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं भाई। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट इमेज इज फॉर्म्ड 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया गया, जरा अच्छे से समझिएगा। मिरर कौन सा है, कॉन्केव मिरर है हमारे पास। फोकल लेंथ हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और हम उस ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, जो उसकी इमेज है वो कहाँ बनेगी, 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बननी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है, देखो फोकल लेंथ हमें 10 दी है तो हमने यहाँ पे 10 पुट कर लिया, ओके। और ये जो इमेज है वो इससे दूर बन रही है, तो इसका डिस्टेंस जो है वो कितना होगा, 20 सेंटीमीटर यहाँ पे दे रखा है, ओके। तो हम देखेंगे कि भाई ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है। तो सीधी बात आपको ध्यान होगा, रूल्स हमने पढ़े थे कि जब हम P और F के बीच में रखते हैं तो इसकी जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, है ना। ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बनती है। तो इस चीज़ का भी आपको फॉलो करना है, ये रूल्स आपको याद करने पड़ेंगे। पार्ट 2 पार्ट 3 में मैंने समझाए हैं आपको, आप जाके उसको देख सकते हैं। तो ये हमें फाइंड करना है कि इस पोल से इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितना होगा। तो फोकल लेंथ हमें कितना दे रखा है, -10, 10 है लेकिन माइनस लेंगे, नेगेटिव, क्योंकि ये कहाँ पे, ये कॉन्केव मिरर है तो इसकी फोकल लेंथ ऑलवेज हम किस में लेते हैं, नेगेटिव में लेते हैं। इमेज डिस्टेंस हमें दे रखा है 20, क्योंकि ये इस साइड है तो पॉजिटिव रहेगा 20, ओके। फाइंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, u की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला वही लगेगा, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/u, क्योंकि हमें v की वैल्यू u की वैल्यू फाइंड करनी है तो u को हम यहीं छोड़ देंगे, बाकी 1/v उस साइड लेके जाएंगे। तो 1/f माइनस क्या हो जाएगा, 1/v। अब यहाँ पे हम इजीली इसकी वैल्यू पुट करने वाले हैं। 1/f की वैल्यू कितनी है, फोकल लेंथ -10, तो 1/-10 एंड -1/20, क्योंकि v की वैल्यू कितनी है 20। तो थोड़ा सा आप लोग साइन कन्वेंशन जो है वही इंपॉर्टेंट है इसमें, नेगेटिव और पॉजिटिव आपको समझना पड़ेगा। फोकल लेंथ यहाँ पर नेगेटिव है क्योंकि इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और ये आप तो ये समझिए कि कॉन्केव मिरर हो तो ऑलवेज हमें फोकल लेंथ क्या लेनी है, नेगेटिव लेनी है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 - 1, एलसीएम तो यहाँ पे 20 आने वाला है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो -3/20 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे पूरा, तो u की वैल्यू जो है वो 20/-20/3 आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम जब डिवाइड करते हैं तो -6.67 सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब हमें जैसे देखो 10 सेंटीमीटर है फोकल लेंथ, तो उसके अंदर रखना पड़ेगा 6.67 पे, इस पोल से 6.67 सेंटीमीटर पे रखना पड़ेगा, है ना, जिससे हमारी इमेज उस मिरर के, कॉन्केव मिरर के पीछे बने, बिहाइंड द मिरर, और कितनी दूर बने, 20 सेंटीमीटर बने। यही आपसे पूछा गया था। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6.67 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अगर आप इस वीडियो पे, इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में बताइए, है ना, जल्दी से जल्दी कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। और बाकी के जो पार्ट्स हैं वो भी आपको जाके देखने हैं, जिससे आपका जो भी बेसिक क्लियर है, बेसिक है वो सब क्लियर हो जाए, है ना। An object placed 20 centimeter in front of a convex mirror is found to have an image 15 centimeter behind the mirror. Find the focal length. इसमें आप फोकल लेंथ निकालनी है, फॉर्मूला वही लगने वाला है, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो, है ना। कोशिश कीजिए कि आपका ये क्वेश्चन सही निकले। आई होप अगर आप वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करते हो तो सही ही निकलेगा, है ना। और नहीं भी निकलता है तो आप इस वीडियो को आगे देख सकते हो। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हमने रखा, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट प्लेस 20 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब की बार कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो इसके सामने हमने
20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है कि 20 सेंटीमीटर पे हमने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया है, ठीक है। और ये पाया गया कि इट इज़ फाउंड टू हैव एन इमेज 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। मतलब इस जो मिरर है कॉन्वेक्स मिरर, उसके पीछे यहाँ पे इसकी इमेज बन रही है। तो 15 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो फोकल लेंथ यहाँ पे तो आपको पता होनी चाहिए कि ये फोकल लेंथ है, तो यहाँ पे लगभग ये यहाँ बन रही होगी, ठीक है। ये फाइंड करना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट सामने रखा हुआ है, देखो जरा, कॉन्वेक्स मिरर है, इसके यहाँ पे सामने रखा हुआ है, मतलब इन फ्रंट ऑफ द मिरर जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट साइड में है, तो इसलिए हम लोग क्या लेंगे, -20, माइनस का साइन यहाँ पे ले लेंगे, नेगेटिव, क्योंकि ये एक्स एक्सिस ये पूरी और यहाँ पे वाई बनाएंगे तो इधर आ जाएगा पॉजिटिव और इधर आ जाएगा नेगेटिव। इमेज डिस्टेंस वी हमें दे रखा है 15 सेंटीमीटर, ये पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि ये पीछे है, इस साइड राइट साइड में है, ओके, इसलिए इसका साइन चेंज नहीं करेंगे हम। तो फोकल लेंथ हमें फाइंड करनी है, फिर से हम वही फॉर्मूला लगाने वाले हैं, ओके, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। आई थिंक अभी तक आपको ये फॉर्मूला याद हो गया होगा, है ना। तो इस वैल्यू रखते हैं, 1/v मीन्स 1/15, यहाँ पे v की वैल्यू 15 सेंटीमीटर दे रखी है, प्लस 1/u मीन्स -20, 1/-20 एंड इज इक्वल टू 1/f। हमें फोकल लेंथ निकालनी है। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, है ना, प्लस माइनस नेगेटिव हो जाएगा, ये 1/20 इज इक्वल टू 1/f। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे, ओके, तो इसका एलसीएम यहाँ पे हमारा 60 आने वाला है, और जब इसको पूरा सॉल्व करोगे आप लोग तो 1/f की वैल्यू यहाँ पे क्या निकलने वाली है, 1/60। तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ हमारी आ जाएगी कितनी, 60 सेंटीमीटर। द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नोट करना है तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। एन इमेज इज फॉर्म्ड 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर। एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसके पीछे 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक इमेज बन रही है। फोकल लेंथ इतनी दे रखी है, और ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखें, है ना, फ्रॉम द मिरर, मतलब मिरर से कितनी दूरी पर हम एक उसको ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, ये पूछा गया है आपसे। तो एक डायग्राम बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट देखो, इमेज कहाँ बन रही है, एन इमेज इज फॉर्म्ड 5 सेंटीमीटर बिहाइंड अ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर के पीछे बन रही है, और कितना डिस्टेंस दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। डायग्राम अगर आप जल्दी से बनाओगे, जितना अच्छा आपका सही डायग्राम बनेगा, एक्यूरेट डायग्राम बनेगा, तो वो आपको फुल में से फुल मार्क्स दिलाएगा। क्योंकि अगर डायग्राम गलत हो गया तो आपका फिर पूरा सिस्टम ही गलत हो जाएगा। डायग्राम से बहुत जल्दी क्वेश्चन सही होता है। और फोकल लेंथ हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ रखना है, ठीक है। तो पहले हम लिख लेंगे क्या क्या चीज़ें गिवन है हमारे पास। v इमेज डिस्टेंस, जो इमेज डिस्टेंस होता है उसको हम v से डिनोट करते हैं, तो 5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ये दोनों पॉजिटिव हैं, है ना, क्योंकि ये राइट साइड में है, और ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास है पहले से ही, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/u, और हमें u की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 1/u यहाँ पे रहेगा, 1/v हम उसको इस साइड लेके जाएंगे, तो 1/f माइनस ये नेगेटिव हो जाएगा इस साइड जाके, है ना, साइन कन्वेंशन से, या फिर हम ट्रांसपोज मेथड भी यूज़ करते हैं इसको। तो 1/f की वैल्यू कितनी है, 10, और -1/5। तो जब इसको सॉल्व करोगे, है ना, एलसीएम वगैरह लेके, तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगी 1/u इज इक्वल टू -1/10। क्लियर। तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, u इज इक्वल टू -10। कैसे आएगा, u 1 जा u, है ना, 10 1 जा 10, तो ये नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, तो ये -10 आ जाएगा इसकी वैल्यू। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो कहाँ रखना चाहिए, हमें 10 सेंटीमीटर पर रखेंगे इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और कहाँ पे रखेंगे, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, क्योंकि देखो यहाँ पे u नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का मतलब है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए, इस साइड होना चाहिए, है ना, लेफ्ट साइड में। तो इसी को साइन को देख के हम समझ जाएंगे कि इस ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है हमें। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। आई थिंक आपको ये क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, और अगर कोई भी चीज़ में दिक्कत आती है, आपको प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, है ना। तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश किया करूँगा। क्वेश्चन नंबर 5, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर।
ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं आपके एग्जाम में कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने 10 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स मिरर से दूर रख दिया है और इसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। इसका डायग्राम बनाएंगे हम लोग कुछ ऐसा, देखो कि ये कॉन्वेक्स मिरर है, उससे दूरी पे ये कुछ डिस्टेंस पे 10 सेंटीमीटर यहाँ पे दे रखा है हमें। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है और जो उसकी फोकल लेंथ है यहाँ से यहाँ तक वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो आपको दिमाग लगाना है कि ये कैसा मिरर है भाई, कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा कैसी इमेज बनेगी, जब हमने डिफरेंस पढ़े थे, आप स्टार्टिंग में जाके इस वीडियो में देख सकते हैं, डिफरेंस हमने पढ़ा था। तो कॉन्वेक्स मिरर में ऑलवेज क्या बनेगा, कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, है ना। तो ये हमेशा सीधी सीधी आपको लिख देना है। तो वैसे हम लोग इससे भी पता कर सकते हैं 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, सब चीज़ें, और इसको आगे हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। 1/v की जगह पे 1/v, क्योंकि हमें इमेज पोजीशन बतानी है, कहाँ पे रखेंगे हम इमेज को, है ना। और नेचर तो बाद में पता लग ही जाएगा, है ना, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, कैसी है, डिमिनिश्ड है। तो अभी बताते हैं कैसे होगा ये। तो पहले 1/u, तो इसकी वैल्यू हमने पुट कर ली, और 1/f इसकी वैल्यू हमने पुट कर ली। तो ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। फिर से हम इसको इस साइड लेके आएंगे 1/15, और पॉजिटिव ये नेगेटिव साइन किया हो जाएगा, इधर आके प्लस हो जाएगा 1/10। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे पूरा, तो 1/v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25, वैसे इसको कैंसिल आउट भी हो सकता है ये, ठीक है, 5 5 जा एंड 5 3 जा, तो 5 2 जा 10 कट जाएगा यहाँ पे, है ना। तो 1/v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/6। तो v की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 सेंटीमीटर। इट मीन्स कैसी आ रही है, देखो पॉजिटिव आ रही है। v की वैल्यू जो है, v किसको डिनोट करता है, इमेज को। तो v की वैल्यू 6 आ रही है, इसका मतलब पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव मतलब इस मिरर के पीछे बनेगी इसकी इमेज, है ना। तो इससे समझ में आ गया, सिंस इमेज डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर विच इज पॉजिटिव, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, दस नेचर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी बनेगी कॉन्वेक्स मिरर में, ऑलवेज क्या बनती है, वर्चुअल बनती है, मतलब पीछे बनेगी। जब भी कोई भी इमेज मिरर के, कोई भी मिरर हो, कॉन्वेक्स हो चाहे फिर कॉनकेव हो, अगर बिहाइंड द मिरर बनती है इमेज, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल बनेगी। और कैसी बनेगी, सीधी बनेगी, है ना, क्योंकि नेगेटिव तो आ नहीं रही है इसकी वैल्यू। ओके, चलो भाई देखते हैं, एक और क्वेश्चन है हमारे पास। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। एन एरो इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ डाइवर्जिंग मिरर। अब आपको देख लो, ये बताया नहीं गया है कि मिरर कैसा है। डाइवर्जिंग मिरर है तो आपको समझना पड़ेगा कैसा मिरर होता है। डाइवर्जिंग कॉन्वेक्स मिरर होता है ना, डाइवर्जिंग मिरर। ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फाइंड द इमेज डिस्टेंस। तो v हमें दे रखा है ना। तो आप लोग उसको फाइंड कर सकते हैं, फाइंड द इमेज डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। एन एरो इज प्लेस्ड, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इस वीडियो का। एन एरो इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ डाइवर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फाइंड द इमेज डिस्टेंस। तो आपको ये बताना है कि एरो है वो एक डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर, है ना। उसके सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है। फोकल लेंथ जिसकी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। फाइंड द इमेज डिस्टेंस, तो आपको v फाइंड करना है। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा एक तरीके से, ठीक है। और इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, v की वैल्यू आएगी 11.1 सेंटीमीटर। तो आप कमेंट सेक्शन में जब इसको सॉल्व करोगे तो आप बता सकते हैं कि इसका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। आप जब सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू 11.1 सेंटीमीटर आनी चाहिए। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी आप इसी टाइप से 98+ को और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और आपको मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियो में ला के देने वाला हूँ, ठीक है, फिजिक्स से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, और हो सकता है मैं इसमें साइंस के सभी सब्जेक्ट भी कवर करूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।